जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में तिलमिला रहे हैं, बौखला रहे हैं, क्योंकि जो बात दिल्ली में संसद से उठी थी वो अब महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है और अब विधान परिषद में उद्धव ठाकरे की चीखें निकल रही हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी घिर चुकी है क्योंकि हिंदुओं के पक्ष में फैसला देने वाले जज का उद्धव ठाकरे ने विरोध किया। उनकी पार्टी ने उस जज को हटाने की कोशिश की और अब ये बात महाराष्ट्र की राजनीति का मुद्दा बन चुकी है और बीजेपी के बाद अब एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे को, उनकी पार्टी को घेर लिया है और ये मुद्दा विधान परिषद में, वहां से बाहर महाराष्ट्र में गूंज रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बोलते हुए उद्धव ठाकरे की पार्टी की पोल खोली थी। उन्होंने बताया था कि कैसे उनकी पार्टी ने तमिलनाडु के एक जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव दिया है। पूरे इंडिया अलायंस के साथ मिलकर 120 सांसद हैं उसमें, और ये वो जज हैं जिन्होंने तमिलनाडु में भगवान मुरुगन के मंदिर में एक हिंदू त्योहार को फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी, जिसका विरोध मुसलमान कर रहे थे। और उद्धव ठाकरे की पार्टी जनाब उद्धव ठाकरे बनते हुए इन्होंने तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए इन्होंने जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव दे दिया। तो अमित शाह ने यही कहा कि वोट बैंक के लिए एक जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक जज को आप इसीलिए उनको निशाना बना रहे कि उन्होंने एक फैसला दिया और इंडिया अलायंस वालों ने तो साथ दिया ही दिया, उद्धव ठाकरे ने भी साइन कर दिया, उनकी पार्टी ने भी साइन कर दिया। और जब यहां से अमित शाह ने ये मुद्दा उठाया तो उद्धव ठाकरे बेचैन हो गए और विधान परिषद में जो जाते ही कम है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, उद्धव ठाकरे जाते ही कम है लेकिन गए और वहां पर अमित शाह पर गुस्सा निकालने लगे और हिंदुत्व के प्रकार बताने लगे। इन्होंने भी बांट दिया है हिंदुत्व को। इन्होंने तो सोचा था कि ये जो मामला है ये प्रस्ताव देने तक रह जाएगा। एक तमिलनाडु में मद्रास हाईकोर्ट के जज हैं GR स्वामीनाथन, अब उसमें 120 सांसद साइन करके दे रहे हैं, उसमें एक हमारे भी सांसद हैं अरविंद सावंत। कौन पूछ रहा है? कहाँ ये बात मीडिया में सामने आएगी? कौन सा जो है सच में जो है महाभियोग आएगा, जज हट जाएंगे कि मीडिया में मुद्दा बन जाए? ये तो हम मुसलमानों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, यहाँ पर कम्युनिस्टों को खुश करने के लिए कर रहे हैं और जज को डराने के लिए कर रहे हैं। तो इन्होंने साइन कर दिया अरविंद सावंत ने, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि गृह मंत्री बोल पड़ेंगे और गृह मंत्री ने बोला तो अब उद्धव ठाकरे की बेचैनी तो बढ़नी थी। तो उनको बोलने लगे विधान परिषद के अंदर उद्धव ठाकरे कि आप हमें हिंदुत्व मत सिखाइए, जिन्ना की कब्र पर सिर किसने झुकाया था, नवाज शरीफ का केक किसने खाया था, जय शाह ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला है, पहले उन्हें हिंदुत्व सिखाइए, आप हमें मत सिखाइए, ये सारी बातें बोलने लगे। अब उद्धव ठाकरे बताएं उनका कैसा हिंदुत्व है, कैसी देशभक्ति है। वो इन बातों के लिए बीजेपी को तो टारगेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच हुआ जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय मजबूरी थी, कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं थी। पीएम मोदी नवाज शरीफ के एक आयोजन में गए, वो शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री बने थे और उस वक्त उन्होंने भी एक कोशिश की थी संबंध सुधारने की, लेकिन जब पाकिस्तान नहीं सुधरा तो पीएम मोदी से ज्यादा कठोर कदम किसने उठाया है? कांग्रेस में। और जो रही लाल कृष्ण आडवाणी की बात, वो उस समय की बात है, लेकिन ये इतनी बड़ी चीजें हैं जो कि कांग्रेस ने की है। जिस कांग्रेस के साथ वो चुनाव लड़ने के लिए लालायित हो रहे हैं, जिस कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने महाभियोग प्रस्ताव लाए, गठबंधन करके बैठे हैं, उस कांग्रेस का क्या रवैया था पाकिस्तान के लिए? कबूतर उड़ा रहे थे मनमोहन सिंह। यहाँ पर 26/11 का हमला हुआ और ये लोग बस डॉजियर भेज रहे थे, ये तो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ रहे थे यहाँ पे दिग्विजय सिंह। तो उद्धव ठाकरे को तो कांग्रेस बुरी नहीं लगती है इसके लिए, लेकिन यहाँ बीजेपी बुरी लग रही है, तो ये ढोंग है। अगर आपको लगता है कि हाँ पाकिस्तान के साथ बिल्कुल कड़क रहना चाहिए, पूरी तरह विरोध होना चाहिए, हर चीज सब खत्म, तो आप कांग्रेस को भी छोड़ दीजिए। कांग्रेस तो सबसे ज्यादा नरम है पाकिस्तान के लिए, लेकिन वहां नहीं, वहां इन्हें मुस्लिम वोट नजर आएगा। और इन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि हमने प्रस्ताव क्यों दिया, हमने महाभियोग क्यों दिया। महाराष्ट्र की बात करेंगे कि महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रवक्ताओं को जज बना दिया गया है। क्यों लगता है इन्हें ऐसा? क्योंकि इनको ना सिंबल मिल पा रहा है, ना पार्टी का नाम मिल पा रहा है, वो मिलेगा भी नहीं। आप कानूनी तौर पर जब उसके हकदार ही नहीं है तो आपको कोई जज के कानून से बाहर जाकर आपके लिए फैसला देगा। लेकिन आपने तमिलनाडु में GR स्वामीनाथन जस्टिस जो है उनके खिलाफ क्यों प्रस्ताव लाया, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब था ही नहीं, क्योंकि ये लोग फंस चुके हैं और इन्होंने पूरी तरह से हिंदुओं का विरोध किया है। थोड़ा ये मामला भी जान लीजिए, इसके बाद बात करेंगे कि आखिर एकनाथ शिंदे ने इन्हें कैसे घेरा और महाराष्ट्र की राजनीति पर अब क्या असर इसका होने वाला है, और ये मामला यहीं तक रुकने वाला नहीं है। देखिए,
तमिलनाडु में तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्वामीनाथन मंदिर है, जो कि भगवान मुरुगन का मंदिर है। भगवान मुरुगन यानी कि भगवान कार्तिकेय को ही कहा जाता है, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती के बड़े पुत्र हैं। उनका मंदिर है और उनके 6 पवित्र मंदिरों में से ये एक है, यानी कि वहां तमिलनाडु के लोगों की, हिंदुओं की वहां से बहुत आस्था जुड़ी हुई है। इस मंदिर के जो सबसे ऊंचा स्तंभ है, यानी कि इस मंदिर की एकदम ऊंची चोटी जो है, ये पहाड़ी में गुफानुमा मंदिर है, जिसे पांड्य शासकों ने बनाया था और इसका जो इतिहास है वो 1500 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो इस मंदिर के जो सबसे ऊंची चोटी है, स्तंभ है, वहां पर ज्योति जलाने की, दीपक जलाने का परंपरा रही है, जिसे कार्तिकेय दीपम भी कहा जाता है। कार्तिकेय की पूर्णिमा पर यह दीप जलाया जाता है, जो कि भगवान मुरुगन की जयंती का समय भी माना जाता है। तो वहां पर दीप जलाने की परंपरा थी, लेकिन फिर मुसलमान आए, फिर भारत में ईसाई अंग्रेज आए, तो उस परंपरा को बाधित कर दिया गया। फिर वहां पर मुसलमानों की एक दरगाह बन गई, सिकंदर बदूशा दरगाह बन गई, और ये दरगाह वालों ने पहाड़ी पर भी अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। फिर ये मामला अंग्रेजों के समय उठा, लंदन तक पहुंचा, और फिर ये हुआ कि ये पहाड़ी पूरी हिंदुओं की है, हिंदू मंदिर की है, दरगाह की जमीन उतनी है जितने में दरगाह बनी है। अब इस परंपरा को, क्योंकि ये पूरी पहाड़ी अब हिंदुओं की है, मंदिर की है, तो इसी पहाड़ी पर जो ऊंची चोटी है, जो कि मंदिर से ऊंची है, तो वहां पर दीप जलाने की परंपरा को दोबारा शुरू करने की कोशिश की गई, और इसके लिए मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर को देवस्थानम बोर्ड चलाता है, जो कि सरकार के अधीन है। इसीलिए कोर्ट से इसके लिए इजाजत मांगी गई। कोर्ट में मद्रास हाईकोर्ट के जज जी आर स्वामीनाथन, उन्होंने कहा कि ये पहाड़ी का फैसला पहले ही हो चुका है, तो ये मंदिर है, मंदिर वहां पर अपना दीप जला सकता है। तो बोर्ड को कहा कि आप इसको परंपरा को दोबारा शुरू करें। लेकिन स्टालिन की सरकार कैसे शुरू करें, मुसलमान नाराज हो जाएंगे, स्टालिन का वोट बैंक छिन जाएगा, और वो तो डुअल है, मुसलमान ईसाई, उनको हिंदुओं के अलावा सब चाहिए और हिंदुओं को बांटना होता है। तो इन्होंने दीप नहीं जलाया, अवमानना की कोर्ट के फैसले की। कोर्ट ने दोबारा फैसला दिया, कहा कि दीप जलाओ और केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ वहां पर जाया जाए। और जब हिंदुओं ने वहां पर दीप जलाने के लिए, कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट करने के लिए वहां पर विरोध किया, तो उनको मारा पीटा भी गया है, पुलिस ने सख्ती की उनके ऊपर, ये तो स्टालिन की पुलिस ने। अब यहाँ पर जब दीप जलाना था, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर के जी स्टे लगा दीजिए, और उससे पहले इन्होंने महाभियोग ले आए जज के खिलाफ, जबकि वो पास होने वाला है नहीं, लेकिन जज को डराना है और मुसलमानों को बताना है कि जी हम देखो तुम्हारे लिए किस हद तक जा रहे हैं, जज के खिलाफ महाभियोग ले आए। जहां एक जज के फैसले पर अवमानना हो जाती है, कुछ बोलने पर आप टिप्पणी तक नहीं कर सकते, ये फैसला देने पर महाभियोग लिया है कि इन्होंने तो जी एक पक्ष के लिए फैसला दिया है। अगर मुसलमानों के लिए फैसला हो जाता तो वो पूरी तरह से निष्पक्ष हो जाता। तो ये तो इनकी राजनीति है, और इसमें उद्धव ठाकरे भी घुस गए हैं, उन्होंने भी साइन कर दिया। अब एक तो उनका मामला यहाँ का था नहीं, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का था। इन्हें लगा कि तमिलनाडु का मामला है, कहाँ पता चलेगा, और इन्हें ये भी लगा कि अंदर खाने इसकी बात करके हम मुसलमानों के भी वोट ले लेंगे और यहाँ से कांग्रेस से भी समर्थन ले लेंगे, क्योंकि कांग्रेस इनसे नाराज चल रही है आजकल। तो उद्धव ठाकरे तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे और हिंदुओं का नुकसान कर रहे थे कि वैसे तो बहुत ही कम आते हैं यहाँ पर भारत में हिंदुओं के पक्ष में फैसले, सारा तो सेक्युलरिज्म में फैसले चले जाते हैं, लेकिन किसी जज ने फैसला दिया और सही आधार पर दिया, कोई पक्षपात नहीं किया था, बहुत लॉजिक था उसके पीछे। और ये इनका क्या है, डीएमके का कहना नहीं सांप्रदायिक माहौल बिगड़ेगा, मुसलमान नाराज होगा, यही इनका लॉजिक है। लेकिन आप एक जज को डराने की कोशिश कर रहे हैं, और उद्धव ठाकरे भी उसमें शामिल है, इसीलिए ये घिर गए। अब देखिए एकनाथ शिंदे ने भी मुद्दा उठा दिया है और उन्होंने बोला है कि ये क्या हिंदुत्व सिखाएंगे उद्धव ठाकरे, जिन्होंने सत्ता के लिए बाला साहेब ठाकरे के विचारों को छोड़ दिया, अपने पिता के विचारों को छोड़ दिया। बाला साहेब ठाकरे का सपना था कि राम मंदिर बने, 370 हटे, लेकिन उद्धव ठाकरे इसका भी विरोध करने लगे। यहाँ तो याकूब मेनन की कब्र सजाई जाती है, और इनके लिए प्रचार कौन करता है, मुंबई हमलों का आरोपी इकबाल मूसा। तो ये किस हिंदुत्व की बात करते हैं, ये हिंदुत्व किसी को ना सिखाए, क्योंकि ये तो खुद हिंदुत्व को त्याग चुके हैं। तो अब एकनाथ शिंदे भी आ चुके हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी लगातार उन्हें टारगेट कर रहे हैं, और एकनाथ शिंदे को भी ये एक मुद्दा मिला है, और ये मुद्दा कोई हवा हवाई है नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास सफाई देने को नहीं है। ये एक तथ्य है कि एक फैसला तमिलनाडु में आया है जिसके खिलाफ महाभियोग, जिसके जज के खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है, और उद्धव ठाकरे ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर साइन किए हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी ने, अरविंद सावंत ने। और ये लोग वंदे मातरम पर भी भाजपा को घेरते रहे, कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, जिसने वंदे मातरम से, उस वंदे मातरम के टुकड़े किए और उसमें हिंदू देवियों का जो जिक्र था उसे हटाया।
और ये वंदे मातरम पर इससे यहाँ भी बोले, विधान परिषद में भी बोले महाराष्ट्र में, लेकिन कांग्रेस को टारगेट नहीं किया। तो उद्धव ठाकरे का रूप, रंग, चाल, चरित्र सब बदल चुका है। पूरी तरह वो टोपी वाले हो चुके हैं, जनाब उद्धव ठाकरे बन चुके हैं। और जब ये बात उभर कर सामने आने लगती है तो उनको ये डर लगने लगता है कि अब तो बीएमसी चुनाव है। उनकी समस्या बीएमसी है कि बीएमसी में अब मुझे मुसलमानों का फायदा तो बाद में होगा, लेकिन यह हिंदुओं को और नुकसान ना हो जाए। और इनके साथ राज ठाकरे भी हैं, वो भी आजकल इन्हीं के ही कदमों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी नुकसान हो सकता है। ये यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, ये मामला बीएमसी में भी उठने वाला है। एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से शुरुआत कर दी है और इस पर बीजेपी भी आगे इस मुद्दे को उठाएगी और उद्धव ठाकरे के पास सफाई देने को कुछ नहीं होगा कि इनकी पार्टी किस तरह से एक हिंदू त्योहार को मनाए जाने से रोक रही है, दीपक जलाए जाने से रोक रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।